जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट दे रहे होंगे या आपको वोट देना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्शन वोटिंग मशीन, ऑप्शन बी इलेक्शन वोटर मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। तो फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल समझदार हैं। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन होगा नहीं, मतलब पहला गलत, दूसरा भी गलत, और आप सभी को इसका आंसर पता है। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसलिए इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आंसर क्या होगा? सी। जी सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। दूसरा प्रश्न ये है, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन ये है 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2004। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा 1998। जी फ्रेंड्स, 1998 में आप सभी याद रखेंगे केरल राज्य में, किस राज्य में? केरल राज्य में का स्थान पड़ता है नॉर्थ पारावूर। जी फ्रेंड्स, नॉर्थ पारावूर एक स्थान पड़ता है। यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए, यहाँ पर नॉर्थ पारावूर में विधानसभा के उपचुनाव के लिए सर्वप्रथम 1998 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कुछ क्षेत्रों में हुआ था, सीमित क्षेत्रों में, सभी जगह पर नहीं बल्कि सीमित क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन 1999 में, अगले साल 1999 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के कुछ भागों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था। तो फ्रेंड, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? केरल में। और कब हुआ है? तो 1998 में। लेकिन याद रखेंगे 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी से पूरे भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या तीसरा, ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी समझदार हैं, इससे पहले हम बता चुके क्या बताइए जरूर। तो आपका क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा सर? केरल। क्या होगा सही आंसर? केरल। जी सर, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस चुनाव में हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस चुनाव में हुआ था? ऑप्शन ए लोकसभा चुनाव में, ऑप्शन बी विधानसभा चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा उपचुनाव में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कितनी अच्छी प्रश्न है ना सर। आप तो आंख बंद करके जवाब दे दोगे? नहीं, आंख खोल के जवाब देना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, जी, विधानसभा के उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और किस राज्य में? केरल के नॉर्थ पारावूर में। जी। प्रश्न संख्या पांचवा, पूरे भारत में आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब से हो रहा है? पूरे भारत में आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से हो रहा है? ऑप्शन ए 1998 से, ऑप्शन बी 1999 से, ऑप्शन सी 2001 से और ऑप्शन डी 2004 से। तो क्या होगा सही आंसर? 1998 बिल्कुल नहीं, 1999 बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब 2004 से। कब से? 2004 से। प्रश्न संख्या छठा, ईवीएम कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 3। जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 3 प्रकार के होते हैं, M1, M2 और M3। आपको बता दें जो M3 है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आधुनिक रूप है, जिसका प्रयोग 2013 से हो रहा है और अभी तक इसका प्रयोग हो रहा है।
प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, वीवीपीएटी का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडियो ट्रायल। देखिए वीवीपीएटी क्या होता है, जब आप वोट देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जब आप वोट करेंगे तो वीवीपीएटी से उसका पर्ची निकल आएगा। आप जिसको वोट देंगे उसका चुनाव चिन्ह का पर्ची निकल आएगा, ताकि आपको यकीन हो सके ईवीएम मशीन हैक नहीं हुआ है। इसलिए वीवीपीएटी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग कब से हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, 2013 से। कब से? 2013 से वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। और कहां हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड, नागालैंड में। किस राज्य में? नागालैंड में। प्रश्न संख्या 8वां वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। क्या होगा सही आंसर सर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात नागालैंड। और एक अंतिम प्रश्न ये है वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा सर, अगर जानकारी पसंद आई होगी सर, तो आप हमारे मेहनत का फल जरूर दे, एक लाइक जरूर करें और अपना एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।